हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इस सवाल को, विच इज ग्रेटर ई की पावर पाई और पाई की पावर ई। जो बच्चे जेई मेन या एडवांस की तैयारी करते हैं, मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर सवाल को होके गुजरते ही गुजरते हैं। और काफी यूनिक सा सवाल है। आज के इस सवाल में ऑफ कोर्स हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, और इसके कुल मिला के हम 6 तरीके देखने वाले हैं। तो इसलिए पेशेंटली इस सब सारे तरीकों को एक एक करके एनालाइज करते रहिए। और मेरा जो पर्सनल, वैसे तो सारे तरीके बहुत ही शानदार हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो अपन देखेंगे सिक्स्थ वाले तरीके में। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं ई की पावर पाई और पाई की पावर ई में कौन बड़ा है। तो जो पहला तरीका है हमारा, है ना, जो फर्स्ट मेथड है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, जनरली क्या होता है, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल चीज है कि एक फंक्शन लेकर स्टार्ट करना पड़ता है, और उस फंक्शन के दो डिफरेंट एक्स के लिए हम एफ एक्स की वैल्यू कंपेयर करते हैं और वहां से फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। और उसके लिए पहले हम फंक्शन की मोनोटोनिसिटी पे आते हैं। यहां पे एक जो सबसे बड़ी चीज दिखती है बच्चों को कि भाई हम फंक्शन कैसे सेलेक्ट करें। तो देखो, फंक्शन सेलेक्ट करने के तरीके अपने अलग अलग हो सकते हैं, और उन अलग अलग तरीकों पे ही हमारे कुछ जो मेथड्स हैं वो बेस्ड हैं, ठीक है ना। तो जैसे एक तरीका ये सोचा जा सकता है यहां से फंक्शन तक पहुंचने का, कि हम दोनों साइड एक पावर रेज कर दें 1/पाई। जैसे ही आप इस पावर को रेज कीजिएगा तो ई की पावर पाई रेज टू द पावर 1/पाई, और इधर से भी जब आप बेटा आप इसको अप्रोच देखिएगा, पाई की पावर ई और रेज टू द पावर 1/पाई। अब यहां पे देख सकते हैं ए की पावर एम की पावर एन लगाएंगे तो ए की पावर एम एन होगा, तो दिस विल बिकम ई की पावर 1/ई। और यहां पे भी देख सकते हैं आप कि पाई की पावर ई की पावर 1/पाई है, तो ई कट जाएगा एंड दिस इज पाई की पावर 1/पाई। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि हमारे को यहां से देखकर थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि फंक्शन हमें क्या लेना चाहिए। आई होप आप लोग को भी यहां से चमक रहा होगा कि फंक्शन हमें क्या ले लेना चाहिए, x की पावर 1/x, है ना। फंक्शन हमें क्या लेना चाहिए बच्चों, x की पावर 1/x। तो जैसे ही आप इस फंक्शन को लीजिएगा, एंड डेफिनेटली वी आर टेकिंग x ग्रेटर देन 0 हेयर, इस फंक्शन को लीजिएगा तो इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी के थ्रू हमें यहां पे आना पड़ेगा। तो फटाफट से इसकी मोनोटोनिसिटी को कैलकुलेट करते हैं। पहले तो इसको e की पावर में लिखते हैं, e की पावर 1/x ln x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x की जो वैल्यू निकल कर आ रही है बच्चों, वो आ रही है आपकी e की पावर t, क्या e की पावर t, और चेन रूल से फिर इस t का डेरिवेटिव दैट इज ln x अपॉन x का डेरिवेटिव दैट इज गोइंग टू बी x स्क्वायर। और फिर साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहां पे ऊपर बनेगा तुम्हारा x ln x का 1/x एंड माइनस ln x और डिनोमिनेटर का 1। क्वोशंट रूल लगाया गया है, सिंपल है ना। ये कैंसल आउट हो जाएगा, दिस इज x की पावर 1/x इंटू 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर। इस तरीके से ये पूरा फंक्शन निकल कर आएगा। अगर हम थोड़ा ध्यान दें कि भाई क्या हो रहा है e से आगे, e के आगे देखिए ध्यान से, तो हम लोगों ने x ग्रेटर देन 0 पे बातचीत चल रही है। ये चीज को हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स आपका पॉजिटिव चीज हो जाएगा। इधर की साइड हम बात करते हैं ना, इधर की साइड हम बात करते हैं। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर की साइड फोकस करना है आपको, है ना। अब यहां पे ध्यान से देखिए, x इक्वल टू ई पर ये डेरिवेटिव 0 हो रहा है। अगर मैं x की वैल्यू यहां e से बड़ी रखूं, है ना, x की वैल्यू e से बड़ी रखूं, ln x 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा मतलब इधर नेगेटिव होगा, और इधर अगर आप देखेंगे तो डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब फंक्शन इधर इंक्रीज करेगा और इधर डिक्रीज करेगा। इस तरह का कुछ फील देगा फंक्शन, है ना, कि इधर इंक्रीज और फिर इधर कैसा होगा, डिक्रीज। तो अगर हम ध्यान से सोचें कि यहां पे हम किन दो x के लिए वैल्यूज निकालने वाले हैं, तो आई थिंक एक तो e और दूसरा क्या दिख रहा है बेटा, पाई। तो हलो बोले कि पाई e से बड़ा होता है डेफिनेटली, तो ई पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम होल्ड कर रहा है, और उसके बाद पाई पे जो वैल्यू है वो नीचे की साइड आ रही है, मतलब कम हो रही है। तो इसका सिंपल मतलब हुआ कि हमारा जो एफ ऑफ ई की वैल्यू है वो एफ ऑफ पाई से बड़ी होगी। और अगर ऐसा है तो इसका सिंपल मतलब है कि हमने बोला कि इस फंक्शन में, है ना, ई से पाई में फंक्शन डिक्रीजिंग है, ई पे वैल्यू ज्यादा है, मतलब ई की पावर 1/ई मस्ट बी ग्रेटर देन पाई की पावर 1/पाई, और दोनों साइड पाई ई पावर रेज कर दीजिए। तो जैसे ही ये पावर रेज कीजिएगा तो अब ठीक उल्टा हो जाएगा, है ना। अब ठीक उल्टा हो जाएगा, देख सकते हैं पाई की ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब वो जो हमारा एग्जैक्ट फॉर्म है वो बन जाएगा।
तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से जो वैल्यू आ रही है ई की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई। तो ये तो मेरे ख्याल से एक तरीका हो गया कि ई की पावर पाई जो है वो पाई की पावर ई से क्या है बच्चों, बड़ा है ना। अब दूसरे तरीके पे चलते हैं। दूसरे तरीके में फिर से हम लोग फंक्शन की ही बात कर रहे हैं बच्चों कि ई की पावर पाई है और पाई की पावर ई है, और कैसे हम डिजायर्ड फंक्शन तक पहुंच सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि इसमें लॉग ले लेते हैं, है ना, लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद, है ना, लॉग लेने के बाद देख लेते हैं कि अच्छा ये पाई एल एन ई आ रहा है और ये ई एल एन पाई आ रहा है ना, ई एल एन पाई आ रहा है, और फिर दोनों साइड पाई ई से डिवाइड कर देते हैं सेम वैल्यू से, सो दैट कि अल्टीमेट मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क ना पड़े। और यहां से फिर से एक फंक्शन देखने का तरीका या फंक्शन तक पहुंचने का तरीका हमारे को मिल जाता है कि एल एन ई अपॉन ई इज एंड एल एन पाई अपॉन पाई, मतलब इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये अल्टीमेटली क्वेश्चन हो जाता है ना। तो इसको देखकर फिर समझ में आता है कि अरे यार ये तो एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स बाई एक्स हो गया, और यहां से फिर से इसका पोस्टमार्टम कर लीजिए डेरिवेटिव से, और ये वही आएगा जो अभी थोड़ी देर पहले आया था हमारा। तो ये एक और तरीका हो गया उसी फंक्शन तक पहुंचने का, और बहुत सारे बच्चे इस फंक्शन के थ्रू भी इसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो दिस इज एक्स, एल एन एक्स का फिर से वही 1/x और माइनस एल एन एक्स, है ना। सेम थिंग विल हैपन हियर अगेन कि इसका जो डेरिवेटिव है अगर आप ध्यान से देखिए तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ई के आगे, है ना, ई से पाई में अगर हम देखें तो हम लोग बोल सकते हैं ई के आगे ये वैल्यू नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इधर की साइड फंक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो विच वन इज ग्रेटर, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई। और जैसे ही हमें पता चल गया कि एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई, मतलब एल एन ई अपॉन ई इज ग्रेटर देन एल एन पाई अपॉन पाई। अब दोनों साइड चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो पाई एल एन ई इज ग्रेटर देन ई एल एन पाई, है ना। यहां से हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा कि ये ग्रेटर देन हो गया, और यहां से हम ई की पावर पाई को बोल सकते हैं कि अगेन पाई की पावर ई से बड़ा है ना। तो एक इस तरीके से भी हम इस मेथड को, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और फंक्शन तक पहुंचने का बस रास्ता डिफरेंट था, आगे की चीजें ऑलमोस्ट इसमें भी सेम मिली, है ना। मेथड 3 में बहुत सारे लोग इसको एनालिसिस इस तरीके से भी करते हैं कि भाई लॉग ई अपॉन ई माइनस लॉग पाई अपॉन पाई, इसी के बारे में देखना है कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो अभी हमने मेथड 2 में देखा। तो जैसे हम डिवाइड करके यहां तक पहुंचे तो एल एन ई अपॉन ई और एल एन पाई अपॉन पाई में कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये क्वांटिटी ये देखनी होती है ना। इसको देखकर ऐसा फील आता है कि भाई ये कहीं ना कहीं, है ना, एक फंक्शन एल एन एक्स अपॉन एक्स पे, है ना, वैल्यूज रखी गई है ना, ये कुछ ऐसा रखा गया है पाई और ई लाइक दिस, आई थिंक सो, है ना, कि एल एन एक्स अपॉन एक्स क्या हुआ होगा, इंटीग्रेट करके आया होगा, है ना, और उसमें हमने वैल्यूज रखी होंगी ई और पाई। तो मेरा मानना है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई से पाई, है ना, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई से पाई, और इधर लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एन एक्स अपॉन एक्स। सुनिएगा अभी थोड़ा सा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो व्हाट यू विल गेट इज एल एन एक्स अपॉन एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स ये एफ एक्स अगर मानोगे तो ये चीज एफ डैश एक्स हो गई, एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होगा, मतलब यही फंक्शन इंटीग्रेट होकर आएगा, है ना, एल एन एक्स बाई एक्स। और पाई और ई रखोगे तो ठीक उसका उल्टा आएगा, यानी यहां माइनस साइन लगा दीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या किया है मैंने, है ना। तो एल एन ई अपॉन ई माइनस एल एन पाई अपॉन पाई निकाल रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है ये जानने की कोशिश यहां पे चल रही है, जारी है ना। इसको देखकर मेरे को ऐसा फील आया कि हमने कोई फंक्शन इंटीग्रेट किया होगा तो एल एन एक्स बाई एक्स आया होगा, और हमने अपर लिमिट ई रखा होगा, लोअर लिमिट पाई रखा होगा, है ना। ई छोटी क्वांटिटी है तो लिमिट लिखने का एक मैंने सलीका बना रखा है कि ई से पाई हम लोग ले रहे हैं और यही फंक्शन हमने लिया होगा ना। ये डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसका फिर इस पूरे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो एल एन एक्स अपॉन एक्स आएगा, और माइनस साइन इस लिमिट को इंटरचेंज कर देगा और बात बन जाएगी, है ना। और अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो फिर से हम वहीं पहुंच रहे हैं, है ना, फिर से मतलब देखने का तरीका, और मुझे लग रहा है कि आपको काफी अच्छा प्लीजेंट फील दे रहा होगा कि फिर से इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो एक्स स्क्वायर और फिर से ऊपर कितना आएगा 1 माइनस एल एन एक्स, और माइनस साइन अगर अंदर लेकर जाते हो बच्चों तो यहां पे बन जाएगा आपका ई टू पाई एल एन एक्स माइनस 1
और अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा अपन को सतर्क रहना है कि इस क्वांटिटी के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो बेटा हम देख सकते हैं कि e से पाई में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये जो इंटीग्रेंड है क्या ये एक पॉजिटिव इंटीग्रेंड है? आंसर इज यस। जिस इंटरवल में हम डील कर रहे हैं e से पाई में, नीचे वाला तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, और e से पाई में ln x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो यानी एक इंटीग्रेंड अगर पॉजिटिव है तो आप सोचिए कि अगर हम e से पाई में इंटीग्रेट कर रहे हैं और जो भी इंटीग्रल है वो कैसी क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव है ना, तो ऑफ कोर्स जो हम इससे एरिया बाउंडेड आएगा दैट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, दैट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि यस ln e अपॉन e इज ग्रेटर देन ln पाई अपॉन पाई, एंड विच अगेन मीन्स, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मेरे ख्याल से यू विल गेट e की पावर पाई इज ग्रेटर देन गाइस पाई रेज टू द पावर e, है ना, e की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई रेज टू द पावर e। तो दिस वाज योर मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। मेथड नंबर 4 में हम लोग कुछ ऐसा कह रहे हैं कि जैसे e की पावर पाई पाई की पावर e है, यहां पे फिर से हम फंक्शन तक ही पहुंच रहे हैं, और अगर e की पावर पाई पाई की पावर e से बड़ा है, सपोज करके चलते हैं ना, तो ऑफ कोर्स हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे, तो इसका मतलब पाई मस्ट बी ग्रेटर देन e ln पाई, है ना। हम लॉग ले रहे हैं ऑन द बेस e, यहां पे थोड़ा गलत लिख दिया मैंने हम दोनों साइड लॉग ले रहे हैं तो ये बनेगा, और मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा होना चाहिए, राइट। और फिर दोनों साइड अगर मैं लॉग लूं, फिर से लॉग लूं, तो यहां पे लॉग e दैट इज 1 और प्लस ln पाई, फिर से लॉग ले लिया, 2 बार लॉग लिया, है ना। तो मैंने पहले एज्यूम किया कि मान लो अगर ये बड़ा है, नहीं तो फिर ठीक उल्टा उल्टा रिजल्ट आ जाएगा, है ना, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है फाइनली। तो अगर मान लो कि इसको मैंने बड़ा इससे मान लिया, आप इसको भी बड़ा मान के इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों साइड जब लॉग लीजिएगा तो ये चीज आएगी, फिर एक बार और लॉग लीजिएगा तो ये चीज आएगी। तो मैं बोल रहा हूं कि एक फंक्शन ले लेते हैं और उसकी पाई पे वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, देख लेते हैं कि कौन बड़ा है। तो मैं एक फंक्शन ले रहा हूं ln x माइनस 1 माइनस ln x, है ना, ये फंक्शन ले लिया, और f ऑफ पाई पे हम चेक करेंगे। तो f डैश x क्या आया? f डैश x आया 1 बाई एक्स माइनस, ये 0 हो जाएगा, और ये आएगा 1 बाई ln x, और ln x का फिर 1 बाई एक्स, ऐसा। और यहां से मुझे लग रहा है कि दिस इज x ln x, और ऊपर मेरे ख्याल से ln x माइनस 1 बन रहा है। ओके, x e से बड़ा बात कर रहे हैं ना, x e से बड़ा, तो ln 1 से बड़ा, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, फॉर ऑल x ग्रेटर देन e। तो बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि x ग्रेटर देन e के लिए अगर f डैश पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, सुनना, तो मैं डेफिनेटली से बोल सकता हूं कि fx मस्ट बी इंक्रीजिंग फंक्शन, fx मस्ट बी इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी मैं बोलूं, सुनना ध्यान से, कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं बोलूं कि पाई और e में पाई बड़ा है, राइट, पाई और e में पाई बड़ा है, हम सभी जानते हैं, है ना। तो हम लोग बोले कि f ऑफ पाई फिर तो f ऑफ e से बड़ा होगा ना, f ऑफ पाई जो होगा वो f ऑफ e से डेफिनेटली बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो पाई पे वैल्यू e की वैल्यू से ज्यादा आएगा। व्हाट इज द वैल्यू एट पाई? पाई पे वैल्यू होगी दोस्त ln पाई और -1 माइनस ln पाई, और कोई बोले कि सर e पे वैल्यू क्या आ रही है ना, e पे वैल्यू 0 आ रही है, ln e इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, और इधर ln e इज 1, ln 1 इज 0। तो हम लोग बोले कि यस f ऑफ e इज 0। तो यहां से ये स्टेब्लिश हो जाता है कि ln पाई इज ग्रेटर देन 1 प्लस ln पाई। वापस हम चाहे तो e की पावर में रेज करेंगे तो ये चीज मिल जाएगी, और फिर वापस जाएंगे तो फिर से आपका वही रिजल्ट आ जाएगा कि e की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर e। तो ये हो गया आपका चौथा तरीका। पांचवें तरीके बात है ना, पांचवें तरीके में हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम एक फंक्शन कंपेयर करते हैं ना, हमें इन दोनों के बारे में बात करना है, ठीक है ना, हमें इन दोनों के बारे में बात करना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम एक फंक्शन क्यों ना ऐसा ले लेते हैं, e की पावर x और x की पावर e, है ना, दो फंक्शन लेके चलते हैं ना, दो फंक्शन लेके चलते हैं। एक फंक्शन लेते हैं हम लोग f(x) इक्वल टू e की पावर x, और एक और फंक्शन लेते हैं हम लोग, है ना, gx इक्वल टू x की पावर e, और इन दोनों का ग्राफ हम ट्राई करते हैं, दोनों का ग्राफ ट्राई करते हैं। और मुझे लग रहा है कि मुझे पाई पे वैल्यू पता करनी है ना, बेसिकली कि f ऑफ पाई बड़ा है या g ऑफ पाई। तो f ऑफ पाई इज e की पावर पाई और g ऑफ पाई इज पाई की पावर e, यानी कि एक पाई पे मुझे वैल्यू बतलानी है कि किसकी वैल्यू बड़ी। और इनके ग्राफ्स के अगर मैं देखूं, ध्यान से देखिएगा, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि 1 पे दोनों सॉरी e पे दोनों साइड वैल्यू सेम है, यानी f ऑफ e इज इक्वल टू g ऑफ e है ना, आप देखना
एफ ऑफ ई इज इक्वल टू जी ऑफ ई है ना, बाई ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं। और जब एफ डैश निकालिएगा आप इसका, तो दिस आई होप इज ई की पावर एक्स अगेन, और आप जी डैश एक्स निकालिएगा, दैट इज ई इंटू एक्स की पावर ई माइनस वन, है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे कि जब आप एफ डैश ई निकालिएगा तो फिर से ये ई की पावर ई है, और जी डैश ई निकालिएगा तो फिर से ये ई की पावर ई है। मतलब एफ ऑफ ई इक्वल टू जी ऑफ ई है और एफ डैश ई इक्वल टू जी डैश ई है। ये एक सिग्निफिकेंट इशारा कर रहा है कि भाई दोनों फंक्शन जो होगा वो टच करेगा ई पे। तो जब बच्चों आप इसका ग्राफ बनाकर सोचिएगा ना कि भाई इसका ग्राफ कैसा आएगा, है ना, इसका ग्राफ कैसा आएगा ना, इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो हम लोग बोले कि चलो भाई ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाते, है ना, ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाएंगे और दूसरा एक्स की पावर ई का ग्राफ बनाएंगे। तो ले एक्स की पावर ई का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना, एक्स की पावर ई का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना, एक्स की पावर ई का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, लाइक दिस। और कोई बोले कि सर एक्स की पावर ई का ग्राफ तो चलो ऐसा आ गया, ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ई की पावर एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस तरह से जाएगा, है ना, यहां पर ऐसा, अच्छा ये इस तरीके से जा रहा है, मेरे ख्याल से ई की पावर एक्स का आपको पता है, आइडिया है ना, ये 0,1 पॉइंट होगा, तो यहां से ये ऐसा जाएगा। अब देखो दो बातें होती हैं, है ना, कोई बोले कि सर यहां काट दिया, तो देखो काट दिया तो फिर ये आगे चल के भी काटेगा, है ना, क्योंकि ई की पावर एक्स का स्लोप एक्स की पावर ई का स्लोप से बड़ा होता है। तो दो जो अंडरस्टैंड इट, बहुत अच्छी बात है कि ई की पावर एक्स का स्लोप आगे, मतलब ई की पावर एक्स आगे चलकर तेजी से बढ़ेगा और एक्स की पावर ई रिलेटिवली कम तेजी से बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली एक बार और काटेगा। लेकिन यहां पे ऐसा सीन है ही नहीं। यहां पे सीन क्या है कि ई पर दोनों की वैल्यू सेम है और डैश की वैल्यू सेम है, जिसका एक सिंपल मतलब होता है, जिसका बच्चों एक सिंपल मतलब होता है कि ये इसको टच करके उठना पड़ेगा, इसको ऐसे, क्योंकि इसकी स्पीड जो है आगे चल के एक्स की पावर ई वाले ग्राफ से काफी तेज होगी, है ना। ये चीज समझते हैं आप कि हाइयर वैल्यूज पे जितना तेजी से ई की पावर एक्स जो है ना वो बहुत तेज वैल्यू देगा, बहुत तेजी से वैल्यू देगा, है ना, देन दिस एक्स की पावर ई। तो यानी अल्टीमेटली क्या होगा कि एक पॉइंट यहां मिलेगा हमें, एक पॉइंट यहां हमें मिलेगा जहां पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ई पे, है ना, दोनों का जो फंक्शनल वैल्यू है वो सेम है और डैश सेम होने का मतलब स्लोप भी सेम होगा, यानी यहां टेंजेंट एक तरीके से कॉमन टाइप का ही आएगा। तो हम एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि टच करके फिर ये तेजी से बढ़ेगा और ये रिलेटिवली उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, है ना। तो यानी ये ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। तो दैट सिंपली मींस कि जो पाई की वैल्यू है वो तो बेटा आगे ही मिलेगी ना, पाई की वैल्यू तो आगे ही मिलेगी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं अगर पाई की वैल्यू पे अगर डिस्कशन करें हम, है ना, पाई की वैल्यू पे अगर हम डिस्कशन करें तो आप बताओ देखकर कि किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ई की पावर एक्स टच करके ऊपर ऊपर ही निकल गया और एक्स की पावर ई नीचे रह गया। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पाई पर, है ना, पाई पे डेफिनेटली एफ ऑफ पाई इज ग्रेटर देन जी ऑफ पाई, है ना। ई की पावर एक्स की जो हाइट है वो ज्यादा है एक्स की पावर ई से, तो यानी कि सिंपली हम लोग बोल सकते हैं ई की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई, है ना। ये बहुत 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 प्यारी सी बात आ गई, है ना। अब हम बात कर रहे हैं अपने लास्ट मेथड पे आ रहे हैं, दैट इज मेथड 6। मेथड 6 में भी हम ई की पावर एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस, है ना, ई की पावर एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप में से हर बच्चा ई की पावर एक्स का ग्राफ जानता है ना, हर बच्चा ई की पावर एक्स का ग्राफ जानता है। और ये कॉनकेव अप होता है, ये फील सबको है ना। और मैं जीरो पे अगर सोचूं कि भाई इसका जो टेंजेंट है, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना जीरो पे, तो ये 1 प्लस एक्स वाली लाइन है ना। जैसे कोई बोले सर 0,1 पे ई की पावर एक्स का टेंजेंट लिखिए, ये फंक्शन है बच्चों। और dy बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, और 0,1 पे अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखिएगा ना तो y माइनस 0, सॉरी y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 0। व्हाट इज द स्लोप? तो x इक्वल टू 0 पे, है ना, स्लोप इज 1। यानी मुझे लग रहा है ये फंक्शन आ रहा है गाइस y इक्वल टू एक्स प्लस 1। यानी ये लाइन है ना, पक्की बात है x प्लस 1 है, और ये ग्राफ क्या है बेटा, y इक्वल टू ई की पावर x। अब मेरे को एक चीज बहुत हद तक क्लियर है कि भाई ई की पावर x जो होगा वो x प्लस 1 से बड़ा होगा, है ना।
एक पॉइंट पे बस बराबर हो सकता है, दैट इज 0, तो मैं वो 0 पॉइंट नहीं ले रहा है ना। फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, मैं ग्रेटर देन 0 पे बात कर रहा हूं। तो आई होप मैंने यहां तक आपको स्टेब्लिश करके बतला दिया, क्योंकि ये कॉनकेव अप रहेगा तो ये टेंजेंट हमेशा कर्व के नीचे रहेगा ना। कोई बोले कॉनकेव अप कैसे रहेगा, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के देख सकते हैं, कॉनकेव अप रहेगा और ये जो टेंजेंट लाइन है ये ग्राफ के नीचे ही रहेगी, है ना। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चीज कर रहे हैं, लेट अस टेक अ वैल्यू, है ना, एक वैल्यू ले रहे हैं और थोड़ी आर्बिट सी वैल्यू है, ये बैक कैलकुलेशन से आई है। ई की पावर पाई और पाई की पावर ई में हम जब इसको बैक कैलकुलेशन करके देखते हैं तो हम एक एक्स की वैल्यू रखते हैं पाई बाई ई -1। कोई बोले ये वैल्यू पॉजिटिव कैसे है सर, बिल्कुल ऑब्वियस है, पाई 3.14 है, ई 2.71 है अप्रॉक्स अप्रॉक्स, तो ये जो रेशियो है ये 1 से बड़ा है और माइनस कर रहे हैं 1, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो x इक्वल टू पाई अपॉन ई -1 पे e की पावर x 1 प्लस x से बड़ा होगा, तो मैं ये वैल्यू यहां रख देता हूं, तो e की पावर पाई अपॉन ई -1 इज ग्रेटर देन, है ना, पाई अपॉन ई -1, है ना, x की वैल्यू और +1, ये कट गया और इसको हम a की पावर m -n से लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, यानी e की पावर 1 नीचे आएगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन गाइस पाई अपॉन ई, ये गया। और दोनों साइड अब आप क्या करो ना, e पावर रेस कर दो, तो e पावर रेस करोगे तो इधर e की पावर पाई आ जाएगा और इधर पाई की पावर e आ जाएगा, है ना। तो दिस वाज आवर 6th मेथड एंड आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड दिस मेथड, है ना। और आपको इन 6 में से कौन सा बढ़िया लगा आप जरूर लिखकर बतलाइएगा, और अगर आपके पास और कोई तरीका है इसको एस्टेब्लिश करने का अदर देन कैलकुलेटर, है ना, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो पता है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां से भी आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, t.me/अमरनाथ आनंद सर, है ना। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि जेई की तैयारी करें, तो मेरा जो ऐप है अन्ना एकेडमी ऐप, है ना, उसको भी डाउनलोड करके अपनी जेई की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको इससे काफ़ी सारा इंसाइट मिला होगा कैलकुलस का, ग्राफ्स का। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।